हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वाति राणा। नमस्ते, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3, जो कि रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको चेक नहीं किया है तो जाएं और उसको देख कर आएं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.3 में हम क्या कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे हम डील करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ हमें मेंशन किया है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। और हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि जो ट्रायंगल के एंगल का जोड़ होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। यहाँ हमें मेंशन किया है कि बी 90 डिग्री का है, तो एंगल ए और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो क्या हो गया आपका? 90 माइनस सी। या फिर लिख सकते हैं सी बराबर 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि एंगल ए प्लस सी जब 90 डिग्री के बराबर हुआ तो ऐसे एंगल को बोलते हैं कि ये एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये हम पढ़ के भी आए थे। ये क्या हो गए आपके? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। अब जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उसका एक अलग रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया है? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। 6 रेशियोज गिवन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए को बोलेंगे कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए को बोलेंगे साइन ए, टेन 90 माइनस ए जाएगा कॉट ए में, और कॉट 90 माइनस ए आ जाएगा टेन ए, और सेक 90 माइनस ए हो जाएगा कॉसेक ए, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बन जाता है सेक ए। मीन्स आपको सिंपल सी बात याद करनी है, जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बनेंगे, क्या बनेंगे आपके? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज एंगल्स बनेंगे, वहां पे ये जो रेशियो हो जाएंगे वो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और टेन जो है वो किसके साथ चेंज हो जाएगा? कॉट में, और कॉट जो है वो टेन में। इसी तरीके से जो कॉसेक है वो किस में चेंज हो जाएगा? आपका सेक में, और सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में। तो सिंपल बस ये 3 चीजें आपको याद करनी है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता होना चाहिए 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए। तो साइन कॉस में, टेन कॉट में, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि हमें कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का समझ आया है। तो इन क्वेश्चंस के द्वारा हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इवैल्यूएट, फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि साइन जो है वो किस में चेंज होता है? कॉस में। अब यहाँ पे आप इस साइन 18 डिग्री को चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें 90 माइनस 72 तो कितना आ जाएगा आपका? 18 डिग्री आएगा। इसका मतलब या तो 18 डिग्री लिखो या फिर आप लिख सकते हैं 90 माइनस 72 लिख सकते हैं उसको। तो हम लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक, तो ये आपका आया न्यूमरेटर में। डेनोमिनेटर में क्या है आपका? कॉस 72 डिग्री। अब हमें फॉर्मूला यूज क्या करना था? हम लिखेंगे सिंपल कि फॉर्मूला यूज्ड। क्या फॉर्मूला यूज किया है? साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, राइट। ये फॉर्मूला आपने यूज करके हमें क्या बना? साइन 90 माइनस 72 डिग्री। 72 डिग्री यहाँ पर ए है तो ये बन जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा कॉस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या आया आपका निकल कर? 1। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट है आपका कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहाँ पे आप कॉसेक को भी चेंज कर सकते हैं और सेक को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था साइन किस में चेंज होता है?
साइन आपका चेंज होगा कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, जब आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिवन होंगे। इसी तरीके से तो अगर यहाँ पे आपने देखा प्लस करके 31 और 59 को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आप चेंज कर लेंगे आसानी से, कॉसेक 90 माइनस 59, ये लिख सकते हैं 31 डिग्री को, माइनस सेक 59 में आपने कोई चेंजेस नहीं करा, वो एज इट इज लिख लिया। अब हम ये लाइन लिख लेंगे कि आपने क्या फॉर्मूला यूज किया है, हमने यूज किया है कॉसेक, हमने यूज किया है कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये आपका आया आप सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये आपका हुआ RHS। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले आप LHS को ले लेते हैं। टेक LHS, LHS क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ tan 67 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को चेक कर लेते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। तो 48 किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है आपका, 42 का, राइट। इसी तरह 23 बन रहा है 67 का। तो एक रेशियो को आप चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ हम चेंज कर देंगे tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं 48 डिग्री को। इसी तरह tan 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री, और tan 42 को एज इट इज रखेंगे, tan 67 को भी एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो यूज होगा वो क्या होगा कि tan 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉट a। tan कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दिया होगा तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में। तो ये हो जाएगा आपका कॉट 42, कॉट 67 और tan 42 डिग्री एंड tan 67। अब हमें एक और चीज पता है, दूसरा क्या फॉर्मूला यूज हुआ हमारा, एक और फॉर्मूला यूज होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, या tan a या फिर tan a इज इक्वल टू 1 बाय कॉट a, राइट। तो ये आपका चेंज हो गया किस में, कॉट 42 डिग्री एज इट इज लिखेंगे, कॉट 67 भी ऐसा का ऐसी, और ये चेंज हो जाएगा आपका 1 बाय 42, और ये आपका चेंज हो जाएगा कॉट 67 डिग्री। तो ये आप डिवाइड कर सकते हैं 42 को इससे, 67 को आपका कॉट 67 से, और आपका 1 आ जाएगा, और जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हमने ये शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई, राइट हैंड साइड के। सेकंड क्या कहता है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 38 डिग्री किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, 52 का। तो इसी को हम चेंज कर देते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा आपका cos 90 माइनस 52 डिग्री, और cos 52 को भी चेंज करेंगे तो ये किस में हो जाएगा आपका cos 90 माइनस 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, और sin 52 डिग्री को एज इट इज लिया। ये हमने क्या चीज उठाई है, लेफ्ट हैंड साइड उठाया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, फॉर्मूला यूज हुआ कि cos 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, sin a। तो यहां हम लिख सकते हैं कि sin 52 डिग्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ sin 38 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52। तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सेम होगा। आप इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के प्रूव कर दिए कि यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बाय यूजिंग दी फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या कहता है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द a एंगल। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो वहां पे sec
90 माइनस थीटा जो है वो किसके साथ चलता है, कॉसेक थीटा के साथ। इसी तरह जो कॉसेक 90 माइनस थीटा है वो किसके साथ चलता है, सेक के साथ। कॉस सेक और कॉसेक एक दूसरे में वाइस वर्सा चेंज होते हैं। तो हम सेक 4a को क्या लिख सकते हैं, सेक 4a को आप लिख सकते हो कॉसेक 90 माइनस 4a डिग्री, राइट। तो ये आपका आ गया कॉसेक, वी कैन राइट इट एज we can write as sec a 4a equals to cosec 90 minus 4a, right। तो cosec 90 minus 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री, राइट। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एंगल्स को तो ये आ जाएगा आपका 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है a एंगल, तो आप क्या करेंगे 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। तो हमारे पास 5a आ गया 110, हमें चाहिए था a एंगल, हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो ए एंगल कितना आया आपका 22 डिग्री। और हमें ये बोला था कि जो 4a है वो क्या है आपका एक्यूट एंगल है, राइट। ये कंडीशन दी हुई थी। तो अगर आप 22 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 88 एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये लेस देन 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ ए B and C are the interior angles of a triangle ABC। ये एक ABC triangle के interior angles हैं। Then show that sin B plus B by 2 is equal to cos A by 2। तो यहाँ पे हमें पता है कि A B C किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि sum of angle ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमें पता है कि ए बी सी क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना था, बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे बी प्लस सी, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस ए, राइट। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बाय 2। तो आपको क्या मिला, b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाय 2, राइट। ये आपको मिल गया 90 माइनस ए बाय 2। अब अगर आप दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय साइन, ठीक है। साइन से अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन b प्लस सी बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाय 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है, क्या फॉर्मूला यूज होगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया कि साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2, जो कि हमें यही प्रूव करना था। तो हम इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट। ऊपर यही शो करना था कि साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, और ये हमारा इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस करना है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। अगर यहाँ पे दिया होता 67 डिग्री और दिया हुआ है 75 डिग्री, इसको आपको किस में चेंज करना है, 0 से 45 डिग्री के बीच में एंगल्स को लाना है। तो कैसे चेंज करेंगे, साइन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं 90 माइनस, कितने से माइनस करोगे कि 67 आ जाए, कितने से माइनस करेंगे हम 23 से माइनस कर लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप 90 माइनस 23 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 67 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सही, 90 माइनस 23 डिग्री कर सकते हैं। प्लस कॉस को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को 75 लाने के लिए कितने से माइनस करेंगे कि 75 आ जाए, आप माइनस कर सकते हैं 15 डिग्री से, राइट। अगर आप 90 माइनस 15 करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 75 डिग्री। तो 90 माइनस 15 डिग्री कर सकते हैं। तो आपका फिर से फॉर्मूला यूज क्या होगा, फॉर्मूला यूज ये कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में,
और cos 90 माइनस थीटा जो है वो किस में चेंज हो जाता है, sin थीटा में। तो sin 90 माइनस 23 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, cos 23 डिग्री में, और cos 90 माइनस 15 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, sin 15 डिग्री में। तो ये आपका आ गया 23 डिग्री और 15 डिग्री विच इज लेस देन which is between the 0 and 45 degree, right? Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe और जल्द मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 8.4 के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ट्रिग्नोमेट्री मेरी वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।